तो दोस्तों टाटा आईपीएल 2026 का तैयारियां अभी से शुरू कर दी है चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ दोस्तों, आप देख चुके हैं कि कई बड़े खिलाड़ी जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई सुपर किंग में शामिल हुए हैं। यह सभी जो कि आगे के फ्यूचर का ही प्लान है। तो ऐसे में अब कुछ खिलाड़ी को रिलीज भी करेगी चेन्नई सुपर किंग। तो इनमें से कई बड़े नाम निकल के आ रहा है कि जो कि चेन्नई सुपर किंग से अगले साल खेलते हुए नहीं दिखे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग से रिलीज होगा टाटा आईपीएल 2026 से पहले। इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जब टाटा आईपीएल 2025 शुरू हुआ था उसी वक्त चर्चा शुरू हो गया था कि चेन्नई सुपर किंग जो मेगा ऑक्शन हुआ था 2025 का, उसमें भंड कर दिए। कई बड़े खिलाड़ी को नहीं खरीदी है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी को खरीद लिए, या तो उनका भी परफॉर्मेंस बेहद ही ख़राब है या फिर उस लायक खिलाड़ी ही नहीं है। तो इसमें से विजय शंकर का ज़्यादा चर्चा था, क्योंकि विजय शंकर इतने सालों से आईपीएल खेल रहे हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस कभी भी उतना अच्छा निकल कर नहीं आया है सामने। इसके अलावा भी कई बड़े खिलाड़ी थे और डर था कि शायद चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल 2025 एक बुरे सपने की तरह रहेगा, और यही सच हुआ। यह सच्चाई भी है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग 2025 के सीजन को बिल्कुल भूलना चाहिए। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था ना, मतलब वाहियात परफॉर्मेंस था। तो ऐसे में चेंजेस बीच आईपीएल से ही शुरू कर दी, क्योंकि एमएस धोनी ने भी बयान दिया था कि आईपीएल 2025 जैसा भी हो, लेकिन 2026 का तैयारी अभी से हमें शुरू करना होगा, क्योंकि मिनी ऑक्शन है और मिनी ऑक्शन की वजह से ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी आपको नहीं मिलेंगे ऑक्शन में। तो आपको कुछ रिप्लेसमेंट के तौर पे शामिल करना होगा खिलाड़ी को, जो कि आगे जाकर आपके लिए काम करे। चेन्नई सुपर किंग ने वही किया। चेन्नई सुपर किंग कई बड़े रिप्लेसमेंट घोषित की। डेवाल्ड ब्रेविस आए, उर्विल पटेल आए, आयुष मैत्री आए, और ये तीनों खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो चेन्नई सुपर किंग की समस्या दिख रही थी शुरू में मिडिल ऑर्डर, अब ऐसा लग रहा है कि यह समस्या सॉल्व हो जाएगा। और ऋतुराज गायकवाड़ अगर लौट जाते हैं ना, तो चेन्नई सुपर किंग का अभी जो प्लेइंग 11 बन रहा है करंट में, वह कमाल के और किसी भी टीम को हराने का क्षमता रखती है इस प्लेइंग 11 के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खिलाड़ी चाहिए चेन्नई सुपर किंग को, और जो कि मिनी ऑक्शन से खरीदेगी, जिसमें फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे और कुछ इंडियंस भी होंगे। तो कुछ खिलाड़ी को रिलीज भी करना होगा आपको, सीधा सी बात है। तो इन्हीं खिलाड़ी को बात करेंगे कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम है डेविन कॉनवे का है। डेविन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग के लिए कई सालों तक खेले हैं, लॉयल्टी बेहद ही ज़्यादा है डेविन कॉनवे का चेन्नई सुपर किंग के साथ। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है ना कि आप डेविन कॉनवे के साथ नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग का हर एक फैंस डेविन कॉनवे के साथ एक अलग इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि एक साल ऐसा भी था जब कॉनवे और गायकवाड़ का जोड़ी कमाल का परफॉर्मेंस की थी और चेन्नई सुपर किंग जीते थी। लेकिन अब यंग खिलाड़ियों का अब समय आ चुका है, ऐसे में अब कॉनवे को रिलीज करना ही पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग को, और कोई आपके पास आइडिया ही नहीं है। फिर अगला नाम आता है राहुल त्रिपाठी, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुए इस साल। चेन्नई सुपर किंग को लग रहा था कि यह इजीली अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। इनका परफॉर्मेंस इतना नीचे गिरा, इतना नीचे करा कि चेन्नई सुपर किंग का जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल मतलब खुल गया। फिर चेन्नई सुपर किंग लगातार मुकाबला भी हारी, फिर खमियाजा भी उठाना पड़ा राहुल त्रिपाठी को, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। और इतना तो अब कंफर्म है कि राहुल त्रिपाठी चेन्नई सुपर किंग के साथ कंटिन्यू नहीं रहने वाले हैं, राहुल त्रिपाठी रिलीज होंगे। फिर तीसरा नाम है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन गॉट है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम ऑलराउंडर। आईपीएल का परफॉर्मेंस देख ले, टीम इंडिया से परफॉर्मेंस देख ले, लेकिन अब यह भी सच्चाई है कि रविचंद्रन अश्विन का समय खत्म हो चुका है। टीम इंडिया से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। उनको उतना टाइम नहीं है कि वो अच्छा प्रिपरेशन कर पाए आईपीएल को लेकर। और साफ दिखा टाटा आईपीएल 2025 में, जब रविचंद्रन अश्विन जहां स्ट्राइक बॉलर हुआ करते थे, वहां पर इतना इफेक्टलेस गेंदबाजी की कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि यह रविचंद्रन अश्विन है, जिनके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज नाच जाते थे। लेकिन परफॉर्मेंस बेहद ही ज़्यादा डिप हुआ है अश्विन का, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस वजह से रविचंद्रन अश्विन को भी रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग। अगले खिलाड़ी की बात करें हुआ है विजय शंकर, जो कि एक फ्रॉड है। मेरे शब्दों में यह थोड़ा कड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन सच बात तो यही है, क्योंकि विजय शंकर अभी तक इतना सीजन बीत चुका है, कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। जितना इन्हें मौका मिला है ना, शायद नूब से नूब प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। आखिरी उम्मीद था विजय शंकर का कि अब चेन्नई सुपर किंग से खेलेंगे, अपने होम ग्राउंड चेन्नई में खेलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे और लोगों को गलत साबित करेंगे कि इनमें भी टैलेंट है जिसे पहचाना नहीं गया। लेकिन लोग गलत साबित नहीं हुए, लोग सही साबित हुए, विजय शंकर गलत साबित हो गए हैं। सभी को जो मानना था कि विजय शंकर सबसे बड़ा फ्रॉड है क्रिकेट की दुनिया में, और यह सच है।
विजय शंकर का परफॉर्मेंस नीचे से नीचे जाता रहा। एक मुकाबले में अर्धशतक लगाए, लेकिन क्या हुआ, चेन्नई सुपर किंग वह मुकाबला एक तरफा हार गई। मतलब इंटेंट ही नहीं दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं विजय शंकर। ऐसे आपको प्लेयर नहीं चाहिए T20 में। बिल्कुल रिलीज होंगे विजय शंकर, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है। फिर ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं दीपक हुड्डा। इनके बारे में कहना भी कुछ गलत होगा, क्योंकि जिस प्रकार का इनका परफॉर्मेंस रहा है वह तो अलग चीज़ है। फील्डिंग, सीरियसली फील्डिंग इतना ख़राब किए हैं कि कई मुकाबले तो अपने फील्डिंग से चेन्नई सुपर किंग को हरा दिए। याद कीजिए वो रजत पाटीदार का कैच, उस वक्त आरसीबी दबाव में थी, लेकिन रजत पाटीदार का कैच छोड़े, एक नहीं दो छोड़े, और फिर क्या हुआ, रजत पाटीदार ठीक ठाक स्कोर बनाया, फिर चेन्नई सुपर किंग का लग गया। चेन्नई में 190 चेस करना ईजी नहीं होता है, यह सभी कोई जानता है। और दीपक हुड्डा का परफॉर्मेंस सही में मतलब कह भी नहीं सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता आखिर करते क्या है। एक मीम्स वायरल होता है ना, आप करना क्या चाहते हो, ना आप अटैक करते हो ठीक से, ना आप डिफेंस करते हो, करते क्या हो। फिर अगला नाम है जेमी ओवरटन। जेमी ओवरटन वन ऑफ द टैलेंटेड प्लेयर है, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है दूसरे लीगों में और इंग्लैंड के लिए, लेकिन चेन्नई के लिए उस प्रकार का परफॉर्मेंस भी नहीं आया। शायद चेन्नई उन्हें ठीक तरह से मौका भी नहीं दी। चेन्नई सुपर किंग को समझना होगा कि जेमी ओवरटन जो कि एक बल्लेबाज ऑलराउंडर है, ना कि गेंदबाज। इनका गेंदबाजी थोड़ा कमज़ोर है, पेस ज़रूर है इनके पास, लेकिन उतना इनका लाइन लेंथ पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो जेमी ओवरटन को आप यूज कर सकते थे 1 ओवर 2 ओवर के लिए, अगर लय में है तो बिगेंगे, नहीं तो उनको रोक कर दूसरे गेंदबाजों को लगाएंगे। लेकिन इनका बल्लेबाजी अच्छा है, अब उतना बल्लेबाजी में मौका नहीं मिला है, लेकिन हमें लगता है कि अब चेन्नई सुपर किंग का समय पूरा हो चुका है, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल चुके हैं जेमी ओवरटन। फिर अगले खिलाड़ी है श्रेयस गोपाल। श्रेयस गोपाल को शायद मौका नहीं मिला है उतना, लेकिन अब इनको भी रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग, कुछ यंग खिलाड़ियों को जो कि स्पिनर अपने टीम में शामिल करेगी। तो दोस्तों ये कुछ खिलाड़ी है जिन्हें रिलीज करते हुए नजर आ सकती है चेन्नई सुपर किंग। आपका क्या राय इन खिलाड़ियों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।